मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट हम कर रहे हैं और इसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 49 से। सो इसमें देखिए क्या बोला गया है। द स्मॉल स्केल दैट यू मोस्टली यूज़ इन स्कूल इज़ लाइक दिस वन। तो जो आपके पास स्केल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेज़र करके आपको दिखाई गई हैं। Is it easier to start measuring from the 0 marks? Look at the things drawn near the scale and find out their lengths. तो ये बोल रहे हैं कि क्या ये इजी नहीं है कि आप 0 से स्टार्ट करें मेज़र करना। तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि इससे हमें उसकी करेक्ट लेंथ पता चल जाती है, जल्दी पता चल जाती है। अब जैसे अगर हमने मान लीजिए किसी चीज़ को यहाँ से मेज़र करना शुरू किया, 6 से रखा और यहाँ तक हमने उसको मेज़र किया, 11 तक आया, लेकिन वो एग्जैक्टली 11 सेंटीमीटर की थोड़ी ना है वो चीज़, वो तो 11 सेंटीमीटर की है ही नहीं। हमने तो उसे मेज़र करना कहाँ से स्टार्ट किया था, 6 से। तो यानी कि यहाँ तक 0 से लेके 5 तक, यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं, 6 तक तो कुछ है ही नहीं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया इसे, यानी कि ये वाला पार्ट तो खाली है, तो इसलिए हमें ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। 11 में से हमें ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, तभी हमें उस चीज़ की एग्जैक्ट जो लेंथ है वो पता चलेगी। तो इससे अच्छा तो ये है कि हम उसको 0 से स्टार्ट करें मेज़र करना, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि 0 से स्टार्ट करें तो हमें उसकी बिल्कुल करेक्ट लेंथ पता चल जाएगी। जैसे देखिए ये पिन की लेंथ, ये एक हुक है, ये एक पिन है, ये भी कुछ एक ऑब्जेक्ट है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। उसी तरीके से ये एक नेल है, तो हमें इनकी करेक्ट लेंथ पता चल जाएगी। और अब आपको भी इनकी जो लेंथ है वो देखनी है, जो ये लिखा हुआ है स्केल के थ्रू जो दिखा रखा है, आपको उसकी वो लेंथ यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जैसे इस हुक की देखिए 0 से स्टार्ट है और 1 तक आ रहा है, यानी कि ये है 1 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, ये आप बुक में ही लिखेंगे। इसी तरीके से इन तीनों की भी आप जो है लेंथ लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। What are the little lines on the scale used for? अब देखिए स्केल में कुछ बड़ी लाइन्स है, कुछ छोटी लाइन है। मैंने इनके बारे में भी आपको बताया था कि जो ये बड़ी लाइन्स होती हैं ये सेंटीमीटर की होती हैं, और जो ये छोटी लाइन्स होती हैं वो हमारी मिलीमीटर की होती हैं। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए These little lines are used to measure things in millimeters, यानी कि हम छोटी लाइन्स का यूज़ जो है वो मिलीमीटर में किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, किसी चीज़ की लेंथ को मेज़र करने के लिए कर सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, These small lines are used to measure small objects, या फिर हम इन चीज़ों को, छोटी चीज़ों को मेज़र करने के लिए, जो बहुत छोटी छोटी हों, मिलीमीटर में जो आ जाए, उनको मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या बोला गया है, लुक फॉर थिंग्स दैट आर अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, यानी कि बेटा आपको अपने आसपास कुछ चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको आपको देखना है, मेज़र करना है, और आपको यहाँ पे बुक पे उन दो चीज़ों के नाम लिखने हैं जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। यहाँ पे लिखना है 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। उसके बाद बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, और उन दो चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में हो, यानी कि उनकी लेंथ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक कुछ भी हो सकती है। वो दो चीज़ों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपको लिखना है लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि उन दो चीज़ों के नाम लिखने हैं जो 1 सेंटीमीटर से भी छोटी हों। ठीक है, यानी कि छोटू सा जो या हाफ हुक देख रहे हो ना, इससे भी छोटी हों, उन दो चीज़ों के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करना है बेटा, देखिए ड्रॉ सम ऑफ देम हियर, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे ना, जिन चीज़ों के नाम लिखेंगे उनमें से कुछ चीज़ें आप यहाँ पे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो आप कोई भी 3 चीज़ें बनाइएगा अपनी पसंद से यहाँ पे, ओके, कोई भी 3 चीज़ें। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में देखिए 50 पेज नंबर पे आपको क्या बोला गया है, हाउ बिग इज़ माई हैंड। अब ये लड़की है, ये बोल रहे हैं कि मेरा हैंड कितना बड़ा है। मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटिल फिंगर, यूज द स्केल ऑन दिस पेज। ओके, विच इज़ लॉन्गर, थंब और लिटिल फिंगर। अब आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनिए। आपको अपने थंब की लेंथ मेज़र करनी है,
ठीक है, लिटिल फिंगर होती है ना, उसकी मेज़र करनी है। और फिर आपको यहाँ पे ये लिखना है कि कौन बड़ा है, थंब या लिटिल फिंगर। ठीक है, यहाँ पे आप वो लिखेंगे। आप स्केल से या इंची टेप से मेज़र कीजिएगा। ठीक है, स्केल से मेज़र कीजिएगा आप, इंची टेप से नहीं। और फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, गेस द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड चेक इफ़ योर गेस इज़ करेक्ट। यू कैन यूज़ अ स्केल, स्ट्रिंग, मेजरिंग टेप, कुछ भी। यानी कि आपको अपने बॉडी पार्ट को मेज़र करना है और उनको लिखना है। और मेज़र करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्केल, स्ट्रिंग, मेजरिंग टेप, आप कुछ भी इनमें से यूज़ करके लिख सकते हैं। सो मैं आपको ईजी बनाने के लिए बता देती हूँ कि आप किन किन बॉडी पार्ट को अपना मेज़र करेंगे। एक तो रिस्ट, वेस्ट, फोरआर्म और हेड, इनको आप मेज़र करेंगे। ठीक है, और इसके लिए आप इंची टेप का यूज़ कीजिएगा। ओके, इंची टेप का ये आपको यहाँ पे इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है और इनके आंसर यहाँ पे आपको मेज़र करके लिखने हैं। ओके, गुड लक।